देखिए, मेड़बंदी अगर आप करवाना चाहते हैं, अगर आपका ज़मीन संबंधी विवाद है किसी भी प्रकार का और आप मेड़बंदी सीमांकन करवाना चाहते हैं, कब्ज़ा हटवाना चाहते हैं, तो ये गलती आप ना करें साथियों। क्योंकि कई लोग जो है बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं और एडवोकेट गलती कर रहे हैं उनके, बाद में पत्रावलियाँ कैंसिल हो रही हैं, ठीक है? 2-2 साल केस चलता है, तारीखें डलती, पैसा खर्च होता है, फिर बाद में पूरे पत्रावली कैंसिल होती है कि नहीं, आप गलत सेक्शन में आ गए, अब दूसरे सेक्शन में जाइए। तो वो चीज़ यहाँ पे ना हो, वो आप सुन लीजिए, ठीक है? सबसे पहले एक उदाहरण देखिए साथियों, यहाँ पे, ठीक है ना? देखिए साथियों, ये मेड़बंदी का केस है, ठीक है? धारा 24। अब मेड़बंदी कब कराई जाती है आपको पता होगा, और नहीं पता है तो मैं आपको थोड़ा बता दूं साथियों। एक चीज़ और, अगर आप कोई भी कानूनी सलाह लेना चाह रहे हैं विशेषज्ञ द्वारा, तो कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और डॉक्यूमेंट्स भी आप चेक करवा सकते हैं, ठीक है? देखिए साथियों, जैसे मान लीजिए ये आपका खेत है, ठीक है? दूसरे पड़ोसी वाले ने आपके इसमें कब्जा कर लिया, तो कब्जा हटाने के लिए मेड़बंदी होता है, ठीक है? लोग ऐसा समझते हैं और वकील भी यही बता देते हैं, ठीक है? अब देखिए, मैं आपको कुछ नया बताने वाला हूं। अब इस पे कब्जा हो गया, कहाँ जाओगे? धारा 24 में। लेकिन धारा 24 के भी कुछ नियम हैं। ऐसा नहीं कि इसने यहाँ पर कब्जा कर लिया तो डायरेक्ट धारा 24 ही हो जाएगी। कुछ नियम हैं, कई बार 116, 117 में मैटर जाता है, धारा 24 की आवश्यकता ही नहीं होती है। अब एडवोकेट ने धारा 24 में कर दिया, 1000 चालान फीस लगी, डॉक्यूमेंट्स लगे, 2 साल मुकदमा चला और बाद में पत्रावली कैंसिल हो गई, हार गए, पैसा समय दोनों बर्बाद हुआ, ठीक है ना? एडवोकेट भी ध्यान नहीं दे रहे। अब देखिए, मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे देखिए वही है कि प्रस्तुत वाद कार्रवाई प्रार्थी का यहाँ पे जो है परगना तहसील प्रस्तुत करते हुए उल्लेख किया गया है कि अराजी नजाई 1320, ठीक है? धारा 24 देखना आप, ठीक है ना? अराजी नजाई काश्तकारों ने संक्रमणी भूमिदर काश्तकार दाखिल काबिज हैं। अराजी निजाई के काश्तकारों ने प्रार्थी उक्त अराजी की मेड़ें तोड़कर अराजी निजाई पर कुछ रकबा अपने खेतों में मिला लिया है, ठीक है? प्रार्थी ने विपक्षी कोर्ट से कहा और कहलवाया, फिर भी जो है प्रार्थी ने जो है उन्होंने जो विपक्षी उन्होंने कब्जा नहीं छोड़ा, छोड़ने को तैयार नहीं, यहाँ पे देखिए, ठीक है? विपक्षी बगैर मेड़बंदी के कब्जा नहीं छोड़ेंगे, इसलिए पक्की मेड़बंदी के लिए दावा दायर कर रहा है। गाटा संख्या 1320। अब देखिए, यहाँ पे उन्होंने मिस्टेक कर दी और मैं काश्तकार से बड़ी मिस्टेक्स एडवोकेट की मानता हूँ, क्योंकि एडवोकेट को थोड़ा ध्यान देना चाहिए, ठीक है? आजकल के एडवोकेट पैसे पे फोकस ज़्यादा देते हैं और क्लाइंट्स पे कम। अब देखिए, मैं आपको बताता हूँ नया क्या चीज़ है इसमें। देखिए साथियों, 1320 जो नंबर है वो काफ़ी बड़ा है, ठीक है? और इसमें कई सह खातेधारक हैं, लगभग सह खातेधारक हैं 7-8, ए बी सी डी ई, मान लीजिए इतने हैं, 1 2 3 4 5। ये ए का है, ये बी का है, ये सी का है, ये डी का है, ये ई का है और ये एफ का मान लीजिए, ठीक है? अब यहाँ पे दिक्कत साथियों ये है कि 1320 मेड़बंदी डाला है, तो 1320 में अभी बटा तो डला नहीं, बंटवारा तो हुआ नहीं, 116 117 तो हुआ नहीं। तो वहां पे अगर एफ की जमीन पर किसी ने कब्जा किया है, मान लीजिए ये जो है ये है 1321, यहाँ पे अगर इसने कब्जा कर लिया है एफ की जमीन पे, तो एफ ने क्या डाला? सीमांकन। गलत किया। इसलिए गलत किया क्योंकि भाई एफ कैसे कह सकता है कि हमारी जमीन यहां पे है? कैसे कह सकता है? आप कैसे कह सकते हो कि ये जमीन एफ की है? क्यों? क्योंकि इसमें अभी धारा 116 117 कुरार डिक्लेरेशन नहीं हुआ है, इसलिए एफ यहां पे है, ये कतई नहीं साबित होता है, सिद्ध होता है। तो लेखपाल जो है कानूनन मेड़बंदी करने में बहुत अड़चन आएगी, दिक्कत आएगी, कर नहीं पाएगा, पत्रावली कैंसिल हो जाएगी और इसमें मेड़बंदी की आवश्यकता भी नहीं। अब करना क्या चाहिए? इन्हें डालना चाहिए 116 अंश डिक्लेरेशन और कुरा डिक्लेरेशन। फिर कुरा में डिसाइड किया जाएगा ये ग्रीन वाला लाल का है, 1 बीघा का नाप के दिया जाएगा, ठीक है? और बी वाला, ये पीला वाला किसका? बी का, ठीक है? ये नीला वाला किसका? सी का। इसी प्रकार से, ठीक है, मान लीजिए कोई कलर जो है काला वाला किसका? ये एफ का। पूरा पश्चिम पूरा दर्शाया जाएगा और कुरा में ही दखल के टाइम पे लेखपाल कानून को पूरा नाप तौल करके मुड्डी गाड़ के इसका कुरा बना के देंगे। तो फिर धारा 24 में क्यों डाला? अब धारा 24 में अगर आपने डाला है तो ये बहुत ही कमजोर केस है आपका, बहुत ही दिक्कत इसमें आ सकती है। तो मेरे कहने का मतलब साथियों ये है
कि अगर आप सीमांकन करवा रहे हैं तो वहां पे ये देख लें कि कई सह खातेदारक तो नहीं। अगर कई सह खातेदारक हैं, बड़ा घाटा, तो डायरेक्ट सीमांकन नहीं होगा उसका। जो है आप कोरा अंश डिक्लेरेशन करवाएं और कोरा डलवाएं। ठीक है। मैं एक चीज आपसे और कहूंगा साथियों, अगर आप कोई भी कानूनी सलाह लेना चाहते हैं, जमीन के डॉक्यूमेंट चेक करवाना चाह रहे हैं, तो कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और एक चीज, अगर आप नए एडवोकेट हैं, कोई अच्छी जानकारी सीखना चाहते हैं, तो आप स्पेशल मेंबर इस चैनल के बन सकते हैं। यहाँ पे ज्वाइन करके ओनली 59 रुपये में 1 मंथ के लिए ज्वाइन कर सकते हैं। अब 59 रुपये में लाभ आपको ये मिलेगा, प्रीमियम वीडियो बनाते हैं स्पेशल लोगों के लिए, वो देख सकते हैं आप। जो आप वीडियो की कमेंट्स में कमेंट्स करेंगे उसका जल्दी रिप्लाई मिलेगा आपका। नए कानूनी अपडेट्स मिलेंगे और कोर्ट ऑर्डर डिस्क्रिप्शन के साथ यहाँ पे हम दिखाते हैं। ठीक है, प्रीमियम मेंबरशिप में। ठीक है जी, तो ये सुविधाएं आपसे ले सकते हैं साथियों। ठीक है, बाकी मैं फिर आपसे यही कहूँगा कि यदि आपको मेड़बंदी कराना है, मेड़बंदी, ठीक है। अब मान लीजिए इसमें ए है, बी है, सी है, इस गाटे में गाटा संख्या 59 है मान लीजिए। ठीक है, और इसने कब्जा कर रखा है, तो साथियों सीमांकन नहीं हो सकता है। यहाँ पे सी डालेगा धारा 24 के लिए। अब वो आपत्ति लगाएंगे कि सी का है ही नहीं, यहाँ पे सी का डाल ही नहीं सकता है। और वास्तव में क्योंकि अभी सी का कोरा यहाँ पे डिसाइड नहीं हुआ है, तो पहले सीधी बात है आप 116 डालिए। ठीक है, डिक्री जारी होगी कि ए का जो है 81 ईयर, बी का जो है 81 ईयर और सी का 81 ईयर, तीनों का 81 ईयर हो गया। फिर आप कोरा का डाल दीजिए, तो हरे रंग का कोरा बन गया ए का 81 ईयर का, लाल रंग का कोरा बन गया बी का 81 ईयर का, और पीले रंग का कोरा बन गया सी का। ठीक है, जब कोरा बनेगा तो कोरा का एक नियम है कि लेखपाल कानून को नाप तोल करके मुड्ढी गाड़ के वहाँ पे देंगे। तो जब देंगे तब वो पता नहीं चलेगा कि भाई यहाँ पे ये इसका है। और भविष्य में अगर कोरा आपका बन गया तो सीमांकन तुरंत हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि उसमें लिखा होगा सी का पीला वाला कोरा है जो कि इधर है। ठीक है, 59/1, तो बटा 1 है तो बटा 1 का पूरा नापेगा वो, 1 बीघा हो रहा है कि नहीं, फिर पता चलेगा इसमें है कि इसमें है कि इसमें है। ठीक है ना, ऐसे क्या पता चलेगा? 100 ऐसे जो है पड़ोसी वाला यही ऑब्जेक्शन करने लगेगा, भाई मेरे में है ही नहीं, ये बी कब्जा की है, ये फाइल ही नहीं चलाई है। तो ये दिक्कत होगी भाई, ये आप समाधान करें। ठीक है ना। तो बाकी अगर मान लीजिए आपको कोई लीगल एडवाइस लेनी है तो कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको। विशेषज्ञ द्वारा कानूनी सलाह लेनी है, कोई ज़मीन खरीद रहा है, कोई अन्य डॉक्यूमेंट चेक करवाना तो डॉक्यूमेंट्स भी आप चेक करवा सकते हैं, कोई ड्राफ्टिंग वगैरह एप्लीकेशन वगैरह लिखवाना तो वो भी आप करवा सकते हैं। ठीक है, और बाकी आप चैनल को ज्वाइन भी कर सकते हैं।